इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर रेंतारो को सभी लोग काफी डरावना मानते हैं, जिस वजह से रेंतारो स्कूल जाते हुए उससे कई लोग डर रहे होते हैं। आगे रास्ते में उसके दोस्तों के साथ कुछ असल के गुंडे जैसे दिखने वाले लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। वो रेंतारो के दोस्तों से रेंतारो के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जब रेंतारो वहाँ पर पहुँचता है तो वो सारे गुंडे उसके डरावने शक्ल को देखकर भाग जाते हैं। रेंतारो अपने दोस्तों को समझाता है कि ऐसे लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि ये गुंडे तुम्हारे वजह से ही आए थे, क्योंकि उसने पहले किसी को मारा था। रेंतारो को ये बात याद नहीं होती। फिर वो पिछली रात की घटना के बारे में बताता है। रात में वो एक कपल को लड़ते हुए देखा और लड़के को थप्पड़ मारने की वजह से वो उस लड़के को सांत्वना देने के लिए गया, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर गया। इस पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि रात में तुम्हारा शक्ल देखकर कोई भी डर जाएगा। आगे हमें पता चलता है लड़के और लड़कियों के कॉलेज अलग अलग हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा पास हैं और इनके बीच काफी नफरत सा माहौल है। आगे रास्ते में रिंतारो का ग्रुप जाते हुए बगल से एक लड़कियों का ग्रुप गुजरता है। तभी एक लड़की की रुमाल नीचे गिर जाने की वजह से एक लड़का उसे उसकी रुमाल उठा के देने लगता है, पर वो लड़की उसकी इंसल्ट करते हुए उससे वो रुमाल लेने से ही मना कर देती है। लड़कियों का स्कूल रिच और हाई क्लास का है, लेकिन लड़कों का स्कूल इतना भी कुछ खास नहीं है, जिस वजह से लड़कियां लड़कों को बुरा समझते हैं। रिंतारो घर पहुंचता है, जहां उसकी मम्मी लेट पहुंचने की वजह से उसे डांटती है। हमें यहाँ पर पता चलता है उसकी फैमिली बेकरी चलाते हैं और ये बात रिंतारो अपने दोस्तों को नहीं बताया है। इस समय बेकरी में एक अकेले कस्टमर एक लड़की होती है, जो कि ढेर सारे प्लेट्स के साथ बैठी हुई होती है। रिंतारो हैरान होता है कि इतनी छोटी लड़की इतने सारा खाना कैसे खा सकती है। आगे इन दोनों की नजरें जब आपस में मिलती है तो लड़की हड़बड़ा जाती है और उसके गले में खाना अटक जाती है। इस पर रिंतारो उसे पानी देता है, लेकिन वो लड़की जल्दी से उसे थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है। रिंतारो को लगता है कि शायद वो लड़की उसकी शक्ल को देखकर डर गई। आगे उसकी मम्मी बताती है कि उस लड़की के नाम वागुरी करुको है और वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, और कहती हैं कि सभी को अपने शक्ल से जज मत करो। स्कूल में रिंतारो बागुरी को डराने के लिए उससे माफी मांगने का प्लान बनाता है, पर वो इस बात से घबराया हुआ होता है कि वो लड़की फिर से उसे देखकर डर ना चाहे। नेक्स्ट उसके दोस्त उसे साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन रिंतारो मना कर देता है। उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि रिंतारो जानबूझकर सभी से अपनी दूरी बनाए रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शक्ल अच्छा नहीं है। घर पर मम्मी उसे बताते हैं कि बागुरी उससे मिलना चाहती है। मुलाकात में रिंतारो उससे माफी मांगने वाला होता है, लेकिन बागुरी पहले खाना खाने का सुझाव देती है। दोनों टेबल पर बैठते हैं और बागुरी उससे माफी मांगती है कि वो कल उससे बिना कुछ कहे यहाँ से भाग गई, इसलिए वो रिंतारो को केक खिलाना चाहती है। आगे ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बागुरी कहती है कि उसे बेकरी का केक खाना बहुत पसंद है। उसे खाते हुए देखकर रिंतारो को अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन फील होता है। आगे ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और रिंतारो को लगता है बागुरी पहले इंसान है जो उससे बिना डरे उसके साथ मिलना चाहती है। आगे बागुरी भी ये बता के कंफ्यूजन क्लियर कर देती है कि वो उसकी शक्ल देखकर डर के नहीं भागी थी। वो तो अक्सर इस दुकान में केक खाने के लिए आती रहती है, लेकिन रिंतारो शायद उसे नोटिस नहीं किया होगा। रिंतारो पूछता है तो फिर कल तुम यहाँ से भाग क्यों गई थी? इस पर बागुरी कहती है पहली बार कोई लड़का उसे इतनी देर तक घूर रहा था, जिस वजह से वो काफी शर्मा के यहाँ से भाग गई। ये सुनकर रिंतारो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि लोग उसके शक्ल देखकर डर जाते हैं, लेकिन बागुरी शर्म की वजह से भागी थी। आगे इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और ये दोनों शर्माने लगते हैं। देर रात होने की वजह से रिंतारो बागुरी को स्टेशन के पास छोड़ने का ऑफर देता है, पर बागुरी मना कर देती है और कहती है कि वो अकेली जा सकती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिंतारो से डरती है, इसलिए वो अपने साथ उसे आने से मना की। आगे बागुरी उसकी शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से चली जाती है। रिंतारो अपने कमरे में शर्माते हुए सोच रहा होता है पहली बार कोई लड़की उसके साथ इतने अच्छे से बात की। वो बचपन से रिजेक्शन का शिकार हुआ है, लेकिन बागुरी की बातों को सुनकर उसे काफी खुशियाँ मिलती है। तभी उसकी मम्मी यहाँ आकर उसे बताती है कि बागुरी अपनी केक भूल गई है और ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए रिंतारो केक को लेके बागुरी को ढूंढने जाता है। रास्ते में यही दो गुंडे बागुरी को छेड़ रहे होते हैं, जो कि उस दिन सुबह रिंतारो के दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहे थे। ये दोनों बागुरी को कहते हैं रिंतारो बदसूरत है और उससे दूर रहने के लिए उससे कहते हैं। ये देखकर रिंतारो घबरा जाता है कि कहीं बागुरी भी उसे गलत ना समझे, पर बागुरी उन लड़कों को जवाब देती है कि तुम रिंतारो के बारे में गलत कह रहे हो, असल में वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इस पर ये लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारने लगता है। तभी रिंतारो बागुरी
को बचाने के लिए उनके बीच में आ जाता है, जिससे पंच रिंतारो को लगता है और उसके सर से खून बहने लगता है। ये तो बंदे उसे देखकर घबरा के भाग जाते हैं। वागुरी घबरा के माफी मांगने लगती है, लेकिन रिंतारो कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं, पंच से उसे ज्यादा चोट नहीं आया, बल्कि उसके सर दीवार से टकराया था। आगे वो कहता है वो चाहे तो पंच से बच सकता था, लेकिन उसके मन में डर था कि वागुरी भी उसे बाकी लोगों की तरह बुरा समझेगी। वागुरी माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे बुरा नहीं मानती। वो रिंतारो के सिर को साफ करते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आता लोग उससे क्यों डरते हैं, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है। आगे वो रिंतारो से शुक्रिया अदा करती है उन लड़कों से उसे बचाने के लिए। पहली बार रिंतारो को किसी ने इतने अच्छे से शुक्रिया अदा करने की वजह से उसे काफी अच्छा लगता है। दिन वो वागुरी को स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो दोनों और भी बहुत सारी बातें करते हैं। जाते वक्त वागुरी कहती है वो अगली बार रिंतारो की शॉप पर आएगी और दोनों साथ में केक खाएंगे। ये सुनकर रिंतारो काफी खुश होता है और काफी शर्मा भी रहा होता है। अगले दिन रिंतारो सुबह काफी घबराया हुआ है, क्योंकि वो रात भर वागुरी के बारे में सोचता रहा। आगे वो खिड़कियों से लड़कियों की कॉलेज की ओर देखता है और दूसरी तरफ से विंडो का पर्दा खुलता है और सामने वागुरी होती है और इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। रिंतारो जल्दी से पर्दा बंद कर देता है। रिंतारो ये जानकर हैरान होता है कि वागुरी उसी के जैसे ही कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि वो उसकी हाइट को देखकर सोच रहा था कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। दिन रिंतारो वागुरी की बात को सोचता है जब उसने कही थी कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। आगे वो इस बात को जान के भी काफी चौंक चुका होता है कि वागुरी उनके बगल वाले एकेडमी यानी किक्यू एकेडमी में ही पढ़ती है। नेक्स्ट सीन में उसके दोस्त उसे बता रहे थे कि उनके बगल वाले स्कूल के लड़कियों के बिहेवियर से वो कितने इरिटेट हैं। वो कंप्लेन करता है कि स्कूल जाते आते समय वो लड़कियां उसे काफी बुरी तरीके से घूरते हैं, लेकिन रिंतारो इन सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी दुनिया में ही खोया हुआ होता है। आगे जब उसके दोस्त उसके सर में लगा चोट और खिड़की में पर्दे से क्यों डाल दिए हो इसके बारे में जब पूछते हैं, तो रिंतारो उनकी इन बातों को टाल देता है। आगे उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते हैं, जिससे रिंतारो चिल्ला देता है। इससे सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। आगे रिंतारो बहाना मारने लगता है कि धूप ज्यादा होने की वजह से वो खिड़की में पर्दा डाल दिया था, पर उसके दोस्तों को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्लास के दौरान रिंतारो सोच रहा होता है कि वो वागुरी को देखकर पर्दा क्यों डाल दिया, ये बहुत ही रूड था। वो सोचता है कि वागुरी को पता चल गया है कि वो उसके बगल के एकेडमी में ही पढ़ता है, शायद इसलिए वागुरी अब उनके शॉप में नहीं आएगी। वो सोचता है कि उसके जैसे बंदे के लिए वागुरी के साथ एसोसिएट होना ठीक नहीं। बाद में उसके दोस्त ने उसे अपने साथ कैरियोकी जाने के लिए इनवाइट करते हैं और रिंतारो भी इस पर मान जाता है। लेकिन स्कूल के बाहर उन्हें एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है, जहाँ वागुरी खड़ी हुई होती है। ये देखकर रिंतारो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर वो उनके स्कूल के बाहर क्यों खड़ी हुई है। तभी उसोमी गुंडे की तरह वागुरी से सवाल करता है, जिससे वागुरी नर्वस हो जाती है। तभी रिंतारो उसोमी को रोकता है और वागुरी से माफी मांगता है। उसोमी ये जानकर कि रिंतारो इस लड़की को जानता है, वो ड्रामेटिक होकर रोने लगता है और रिंतारो से गर्लफ्रेंड की डिमांड करने लगता है। तभी वागुरी के दोस्त यहाँ पर आके उसे यहाँ से ले जाती हैं और उन सभी लड़कों को स्टूपिड कहती हैं। वागुरी और रिंतारो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कैरियोकी में रिंतारो वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसके अजीब बिहेवियर और उसके चोट नोटिस करते हैं, लेकिन रिंतारो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बाद में वो जब घर पहुंचता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वागुरी उसके शॉप में उसकी इंतजार कर रही थी। वागुरी उससे माफी मांगती है कि आज उसने जल्दबाजी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, लेकिन रिंतारो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। आगे रिंतारो की मॉम रिंतारो को डांटते हैं, क्योंकि रिंतारो को घर वापस आने में काफी लेट हुआ और वागुरी उसकी कब से इंतजार कर रही थी। आगे मॉम वागुरी को आज के बचे हुए केक ऑफर करती है, लेकिन वागुरी इस पर मना कर देती है। पर तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, जिससे सभी हंसते हैं। आगे रिंतारो सजेस्ट करता है कि चलो साथ में बैठ कर केक खाते हैं, जिससे वागुरी एक्साइटेड हो जाती है। साथ में केक खाते हुए रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरी कितनी ज्यादा खुश है। आगे रिंतारो पूछता है कि वो उसके स्कूल में क्यों आई थी, जिस पर वागुरी कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी। रिंतारो ये सुनकर हैरान होता है। वागुरी वादा करते है कि वो अब उससे मिलना जल्दबाजी नहीं करेगी। रिंतारो ये कहने वाला होता है कि उसे वागुरी को देखकर खुशी हुई, लेकिन वो शर्माने लगता है और ये नहीं कह पाता। तभी वागुरी उसे अपनी बात पूरी करने के लिए कहती है, जिससे वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होने लगती है। रिंतारो आगे कहता है उसे नहीं लगा था कि वागुरी उनके शॉप में और कभी वापस भी आएगी। वागुरी इस पर हैरान होती है और पूछती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा। रिंतारो इस पर बताता है क्योंकि वागुरी के स्कूल के लड़कियां रिंतारो के स्कूल के लड़कों से मिलना पसंद नहीं करते। पर वागुरी को जब पता चला कि रिंतारो उनके बगल वाले स्कूल में पढ़ता है तो वो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। ऐसा कहने के बाद वागुरी यहाँ से चली जाती है। रिंतारो कंफ्यूज रहता है कि वागुरी ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बनाई।
और क्या अनजाने में वो वागुरी को हर्ट तो नहीं किया। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे देखकर शॉक जाती है और कहती है कहीं मैंने कोई स्केलेटन को तो पैदा नहीं कर दिया। रिंतारो अपनी मॉम को पूरी स्टोरी बताता है जिससे उसकी मॉम खुश नहीं होती और उसे एक थप्पड़ मारती है। मॉम कहती है पिछली बार की तरह तुम फिर से गलती कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ उसे छोड़ने जाना चाहिए। रिंतारो कंफ्यूज होता है कि वागुरी उससे मिलकर इतनी खुश क्यों थी। मॉम गुस्से में उसकी परवरिश पर सवाल उठाती है और बताती है कि रिंतारो अपीयरेंस के आधार पर वागुरी को जज कर रहा है जैसा लोग उसके साथ करते हैं, पर वागुरी बाकी लोगों के जैसा नहीं है। ये रियलाइज करने के बाद रिंतारो शॉक में होता है और वो खुद को पंच मारता है जिससे खून निकल आ जाता है। मॉम ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन रिंतारो समझ जाता है कि वो वही गलती कर रहा है जो लोग अब तक उसके साथ कर रहे थे। आगे वो मॉम को थैंक्स कहता है। अगले दिन वागुरी अपने स्कूल के सामने रिंतारो को देखकर सरप्राइज हो जाती है। रिंतारो कहता है वो स्कूल जल्दी आया ताकि वो उससे मिल सके और उसे हर्ट करने के लिए माफी मांगता है। वागुरी इमोशनल होकर बैठ जाती है और अपनी सेल्फिशनेस के लिए सॉरी कहती है। वो रिंतारो को काइंड बताती है। रिंतारो कहता है उसे उन दोनों की स्कूल के बीच नेगेटिविटी पसंद नहीं और वो नहीं चाहता है कि वागुरी को कोई बुरा भला कहे या फिर वो उसे खतरे में डाले। वो माफी मांगता है कि वो वागुरी के ऊपर नहीं बल्कि वो उसके स्कूल के ऊपर फोकस किया। वागुरी खुश होकर फिर से अपनी इंट्रोडक्शन देती है और कहती है वो रिंतारो के बारे में और भी जानना चाहती है, भले ही उन दोनों का स्कूल अलग हो। रिंतारो भी इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे वो दोनों अपने कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करते हैं। क्लास में जब और कोई स्टूडेंट्स नहीं होते वागुरी पर्दे खोलती है और रिंतारो को देखकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होकर कूदने लगती है। रिंतारो भी उसे हाय करता है और उसे लगता है वो उस दुनिया का हिस्सा बन रहा है जिससे वो दूर था। नेक्स्ट सीन में रिंतारो और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, पर उनके टीचर उन्हें पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो दोनों मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गए थे और अगर उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सच में पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें आने वाले मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। उसोमी कहता है अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड भी चाहिए, जिस पर टीचर उनसे वादा करते हैं कि अगर वो दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीते हैं तो टीचर उन्हें आइसक्रीम पार्टी देंगे। अगले सीन में उसोमी साकू से पढ़ाई में मदद मांग रहा होता है, पर साकू इनकी मदद करते करते काफी थक चुका होता है। चाहे वो पढ़ाई में इनकी कितनी भी मदद कर ले, ये दोनों हमेशा एग्जाम में फेल हो जाते हैं। साकू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और आगे इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। आगे उसोमी कहता है तो ठीक है, हम तुम्हारे मदद के बिना ही इस एग्जाम में पास होंगे। दिन रिंतारो यहाँ अपनी मॉम की मैसेज देखता है। वो बताती है कि आज उनके बेकरी शॉप में डिस्काउंट डे है, इसलिए रिंतारो वागुरी को इनवाइट करे। अगले सीन में रिंतारो हड़बड़ाते हुए वागुरी को ये बात मैसेज में बताता है, पर वागुरी बताती है कि वो आज बिजी होने की वजह से बेकरी नहीं आ पाएगी। रिंतारो को लगता है जबकि वो किक्यू एकेडमी में पढ़ती है तो वो काफी रिच होगी, इसलिए उसे डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे रिंतारो और उसोमी पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आ जाते हैं, पर काफी समय तक बैठने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। वो खुद से पढ़ाई नहीं कर पाते। रिंतारो उसे समझाता है कि उन्हें साकू की मदद लेना ही होगा और आगे कोई रास्ता ना होने की वजह से उसोमी साकू की मदद लेने के लिए मान जाता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल रिंतारो के साथ बिताना चाहता है। दिन वो साकू के पास पढ़ाई में मदद मांगने के लिए चला जाता है। अगले सीन में रिंतारो यहाँ अकेले बैठा हुआ होता है। तभी वो दो लड़कियों को बैठने के लिए टेबल ढूंढते हुए देखकर वो खुद इस टेबल को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और ये दोनों भी समझ जाते हैं कि रिंतारो उन्हीं के लिए ही ये टेबल छोड़ दिया। अगले सीन में वो यहाँ से जाते हुए वागुरी को देखता है और समझ जाता है कि वो आज पढ़ाई करने में बिजी थी, इसलिए वो आज उनके बेकरी में नहीं आ पाई। आगे इन दोनों की बातों से रिंतारो को पता चलता है कि वागुरी अपनी क्लास में टॉप करती है, जिससे रिंतारो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो तो एग्जाम में फेल हो गया था। आगे वो यहाँ पर आके यहाँ लेट जाता है। तभी यहाँ पर वागुरी आती है, जिसे देखकर रिंतारो चौंक जाता है। वागुरी लाइब्रेरी में रिंतारो को देख ली थी, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई और वो एक जगह भी ढूंढ रही थी जहाँ पर बैठकर वो खाना खा सके। वो दुखी होती है कि आज बेकरी में डिस्काउंट डे था, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकी और इसलिए वो बताती है कि नेक्स्ट डिस्काउंट डे पर वो बेकरी जरूर जाएगी और इसके लिए वो अपने पार्ट टाइम जॉब से पैसा भी बचाएगी। जो सुनकर रिंतारो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वागुरी रिच फैमिली से है, जिस पर वागुरी हंसती है और वो बताती है कि वो तो काम से रेगुलर फैमिली से है और वो स्कॉलरशिप के जरिए ही किक्यू एकेडमी में एंट्री पाई है। अपने डैड से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके डैड उसे इस एकेडमी में पढ़ने के लिए इजाजत दिए थे, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करके अपने क्लास में टॉप आती है ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी की फायदा उठा पाए। ये सब सुनकर रिंतारो काफी हैरान होता है और समझ पाता है कि वो वागुरी के बारे में कितना गलत था। आगे वो वागुरी से अपने पढ़ाई के लिए मदद मांगता है। इस पर वागुरी खुश होती है और कहती है हम दोनों ही साथ में पढ़ाई में कड़ी मेहनत करेंगे। तभी यहाँ पर वागुरी की दोस्त आ जाती है, इसकी नाम है सुबारू। ये जानकर कि ये लड़का चिदोरी स्कूल से है, सुबारू
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रेंतारो को वागुरी से दूर रहने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर रेंतारो के दोस्त भी आ जाते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि रेंतारो के पास किक्यू एकेडमी की लड़कियां खड़ी हुई हैं। आगे उसामी को लगता है कि वो वागुरी को कहीं देखा हुआ है। तभी सुबारू वागुरी को पकड़ लेती है और रेंतारो उसामी को आगे बढ़ने से रोक लेता है ताकि उसामी की वजह से वागुरी फिर से ना डर जाए। देन सुबारू वागुरी को यहाँ से लेके जाते हुए कहती है, इन बेकार चिदोरी स्कूल के लड़कों से दूर रहो। तभी साकू सुबारू को ताने मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा स्कूल तुम्हें ऐसे अपने बालों को कलर करने की परमिशन कैसे देता है। तभी रेंतारो उससे कहता है, तुम हद पार कर रहे हो साकू, तुम तो ऐसे नहीं हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। आगे रेंतारो सभी को बताता है कि वो खुद ही वागुरी के पास आकर उससे बात कर रहा था क्योंकि वागुरी उस दिन उनके स्कूल के सामने खड़ी होने की वजह से उससे जो उसे परेशानी हुई वो उससे माफी मांग सके। उस मिस पर समझ जाता है कि उसकी वजह से वागुरी काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो सीधे जाके वागुरी से माफी मांगता है। इसके बदले वागुरी भी उन सब लड़कों से माफी मांगती है क्योंकि उस दिन बिना कोई वजह वो उनके स्कूल के सामने खड़ी होने की वजह से ही वो सब हंगामा हुआ था। तभी सुबारू उसे रोकने लगती है कि इन बेकार लड़कों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, पर वागुरी उससे कहती है कि तुम्हें भी उनसे माफी मांगनी चाहिए, पर वो माफी नहीं मांगती और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सुबारू लड़कों से काफी ज्यादा नफरत करती है, लेकिन तभी वो रेंतारो के बारे में सोचती है और वागुरी से पूछती है कि आखिर वो किस तरीके का लड़का है। वागुरी बताती है, सुबारू बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता उसके बाकी के दोस्त बुरे हैं। जो सुनकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंतारो को यहाँ पर पढ़ाई करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी उसके पास वागुरी की कॉल आती है और आज उसकी फ्रेंड की बदतमीजी की वजह से वो उससे माफी मांगती है। ऐसे ही वो आगे रेंतारो की तारीफ वगैरह करने लगती है और आज उस सिचुएशन को संभालने के लिए उससे थैंक यू कहने लगती है। रेंतारो इस पर उससे कहता है, आखिर तुम मुझसे इतने अच्छे से और काइंडली बात क्यों करते हो। जिस पर वो बताती है क्योंकि वो उसकी बेकरी शॉप की रेगुलर कस्टमर है। जो सुनकर रेंतारो को थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस होता है, इसलिए वो वागुरी से कहता है, क्या हम एक दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते। जिस पर वागुरी मान जाती है। दिन आगे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि सैटरडे को ये दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। दिन फोन रखने के बाद रेंतारो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और वागुरी भी शर्म के मारे पूरा लाल हो चुकी थी। अगले सीन में हम सुबारू को देखते हैं जो कि इस फोटो को देख रही थी और वो काफी दुखी होती है। नेक्स्ट सुबह रेंतारो की नींद जल्दी खुल जाता है और वो अपने फोन को बार बार चेक कर रहा होता है क्योंकि आज वो वागुरी के साथ पढ़ाई करने जाने वाला था और वो इस बात को लेके काफी एक्साइटेड होता है और थोड़ा सा नर्वस भी। घर से निकलने के बाद ट्रेन में कुछ लड़कियां उसके हाइट के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना लंबा है, जिससे वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और सोचता है कहीं वो इस कपड़े में अजीब तो नहीं लग रहा। दिन लोकेशन पर जल्दी पहुंचने की वजह से वो टाइम पास करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो वागुरी को देखता है जो कि उससे भी पहले यहाँ पर आकर उसकी इंतजार कर रही थी। वागुरी उसे देखकर काफी खुश होती है। रेंतारो माफी मांगता है कि उसे इंतजार करना पड़ा। दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि वो आपस में काफी पोलाइटली बात कर रहे हैं, जबकि वो दोनों कैजुअल होने का डिसाइड किए थे। दोनों काफी नर्वस होते हैं और रेंतारो मन में सोचता है वागुरी कितनी क्यूट है। दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और वागुरी को यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं और इसी बीच वागुरी रेंतारो के काफी करीब आ जाती है, जिसे नोटिस करने के बाद दोनों ऑकवर्ड होकर दूर हो जाते हैं और कुछ बात नहीं कर पाते। देन ये दोनों पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं और वागुरी यहाँ रेंतारो को एक प्रॉब्लम समझाती है। इस दौरान रेंतारो की हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिस वजह से वो पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आगे वागुरी उससे पूछती है, तुम फेल होने से डरते क्यों हो और नहीं चाहते कि ऐसा हो। रेंतारो बताता है फेल होने पर उसे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, जिस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नहीं जा पाएगा। वागुरी इस पर खुश होती है और कहती है, क्या तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो, क्योंकि वो अपने दोस्त सुबारू को बहुत पसंद करती है। वो बताती है सुबारू बहुत ही अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है। रेंतारो सुबारू को जज न करने की वजह से वागुरू से थैंक्स कहती है, जिस पर रेंतारो काफी शर्मा जाता है। दिन पढ़ाई खत्म होते होते शाम हो जाती है और रेंतारो आज से पहले इतना कभी नहीं पढ़ा था। रेंतारो उसे थैंक्स कहता है और वागुरू उसे बताती है कि वो उसके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज कर दी है और उसके लिए एक स्टडी प्लान भी बनाई है। रेंतारो इस पर पूछता है तो उसकी पढ़ाई का क्या। वागुरू इस पर बताती है कि वो चाहती है रेंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करे और बाद में उसे बताए कि रेंतारो क्या किया किया। रेंतारो ये सुनकर हैरान और उसके लिए ग्रेटफुल होता है। आगे वागुरू से एग्जाम के लिए गुड लक कहती है, जिससे रेंतारो कॉन्फिडेंट हो जाता है। देन वागुरू के जाने के बाद रेंतारो जब घर जाने वाला था तभी उसके पीछे से सुबारू आ जाती है और कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। देन दोनों एक कैफे में आ चुके थे और सुबारू को चुप बैठा देखकर रेंतारो नर्वस हो जाता है। दिन आगे सुबारू अचानक से रेंतारो से पूछती है कि क्या वो वागुरू का बॉयफ्रेंड है, जिससे रेंतारो शॉक्ड होकर अपना चाय गिरा देता है। ये देखकर सुबारू उसे हैंग
की ऑफर करती है, जो देखकर रेंतारो काफी हैरान होता है क्योंकि पहली मुलाकात के मुकाबले वो अभी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। वो कंफ्यूज होता है कि क्या सुबारू उसे हेट करती है या फिर नहीं। आगे मूड हल्का करने के लिए ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। देन सुबारू उससे फिर से वही बॉयफ्रेंड वाला सवाल पूछती है। रेंतारो नर्वसली उससे मना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस वागुरी का एक फ्रेंड है। सुबारू बताती है कि वो नहीं चाहती रेंतारो फिर से दोबारा वागुरी से मिले। रेंतारो इस पर हैरान होकर पूछता है क्या इसका कारण ये है कि मैं चिदोरी से हूँ। सुबारू हाँ कहती है और बताती है चिदोरी और किक्यू एकेडमी के बीच की सिचुएशन ठीक नहीं है। रेंतारो इस पर कहता है लेकिन इसका हम दोनों से क्या लेना देना। तभी सुबारू बीच में कहती है कि वो समझ सकती है कि रेंतारो बुरा नहीं है। आगे उस दिन लाइब्रेरी के बाहर हुआ उसके साथ ब्याड कन्वर्सेशन के लिए वो रेंतारो से माफी मांगती है और बताती है कि वो सिर्फ चिदोरी और बाकी सभी लड़कों से नफरत करती है। जब वो वागुरी को रेंतारो के साथ देखी तो वो पैनिक करने लगी क्योंकि अगर कोई उनके स्कूल के बच्चे उन्हें साथ में देख लिए तो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उन दोनों स्कूल के सभी टीचर्स स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेट करते हैं जिससे वागुरी की स्कॉलरशिप खतरे में पड़ सकती है। रेंतारो पूछता है कि वो वागुरी की इतनी ज्यादा केयर क्यों करती है। तभी पास में एक बच्चा जाते हुए गिर जाता है और सुबारू उसकी मदद करती है। वो बच्चा सुबारू की बालों को देखकर कूल कहता है जिससे सुबारू उसे थैंक्स कहती है। सुबारू बताती है कि बचपन में बाकी बच्चे उससे बुली करते थे और उसकी बालों की मजाक उड़ाते थे, पर वागुरी उसे उन बुरे बच्चों से बचाकर उसकी यूनिक हेयर कलर को देखकर थे किसी बच्चे की तरह वो भी उसकी बालों को कूल कही। बचपन से ही वागुरी उसकी साथ देते आ रही है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। वागुरी उसके लिए हीरो है और तब से वो दोनों हमेशा साथ हैं। तभी रेंतारो कहता है वागुरी ने पहले उसे ये सब बात बता दी थी। सुबारू इमोशनली कहती है कि रेंतारो वागुरी की स्ट्रगल्स नहीं जानता, जिसने किक्यू में एडमिशन के लिए बहुत मेहनत की। वो नहीं चाहती कि वागुरी सब कुछ खो दे। वो रोते हुए रेंतारो से रिक्वेस्ट करती है कि वो वागुरी से ना मिले। रेंतारो वागुरी की बातों को याद करती है जहाँ वागुरी उससे कही थी कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो रेंतारो को और भी ज्यादा जानना चाहती है। आगे रेंतारो सुबारू की रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है जिससे सुबारू शॉक्ड हो जाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू देखती है कि रेंतारो के साथ वागुरी कितनी खुश है। रेंतारो माफी मांग के यहाँ से चला जाता है और सुबारू खुद से सवाल करती है कि आखिर वो क्या कर रही है। रेंतारो ट्रेन से घर जाते वक्त पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके मन में अभी भी सुबारू की बातें चल रहा था जिस वजह से वो फोकस नहीं कर पाता। तभी ट्रेन में वही दो लड़कियां जिन्हें लाइब्रेरी में बैठने के लिए रेंतारो अपना टेबल दे दिया था, वो तो रेंतारो को देखकर उसे थैंक्स कहती हैं। रेंतारो जो कि इस बात को भूल गया था वो उनके पढ़ाई के बारे में पूछता है और उनके साथ बात करके काफी खुश होता है। आगे उसके चले जाने के बाद ये दोनों लड़कियां उसे बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं। रेंतारो भी हैरान होता है क्योंकि पहले उसे किससे भी थैंक्स सुनने की आदत नहीं। उसे वागुरी की बात याद आती है और वो सोचता है कि उसे सुबारू को मना करने का कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन अभी भी उसके मन में थोड़े डाउट्स हैं। कुछ दिनों के बाद मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट आता है जहाँ रेंतारो और उसुमी पास हो जाते हैं जिससे क्लास के सभी बच्चे उन दोनों के सक्सेस से खुश होते हैं। सभी साकू को थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो उन दोनों की पढ़ाई में मदद की। आगे ये बात वागुरी को बताने के लिए रेंतारो उसे मैसेज करने के बारे में सोचता है लेकिन तभी सुबारू की बातों को याद करके वो हेजिटेट करने लगता है। तभी उसका बेंच गिर जाता है और उसके नोटबुक में वागुरी का गुड लक नोट दिखता है जिससे साकू देख लेता है और इस बारे में रेंतारो से पूछता है, पर रेंतारो एकदम शांत खड़ा हुआ था। आगे उसके दोस्तों को वागुरी की नोट्स मिल जाती है जो कि वागुरी रेंतारो के लिए बनाई थी। तभी रेंतारो ये नोट्स जल्दी से उनसे छीन लेता है। उसके दोस्तों को लगता था कि रेंतारो उस दिन वागुरी से सिर्फ गलती से मिला था, पर अब इन्हें लगता है कि रेंतारो वागुरी के बारे में उनसे कुछ छुपा रहा है। साकू जब इस बारे में रेंतारो से पूछता है तो रेंतारो उसे इस बारे में बताने से मना कर देता है। तभी उसोमी माहौल को शांत करने के लिए साकू को वहाँ से लेके चला जाता है। नेक्स्ट घर आने के बाद रेंतारो खुद को दोष देने लगता है कि उसकी ही गलती थी कि वो उस नोट को अच्छे से नहीं छुपा पाया। आगे वो वागुरी के बारे में सोचने लगता है कि वागुरी उसके पढ़ाई में कितनी ज्यादा मदद की थी। देन वो वागुरी को मैसेज करके बता देता है कि वो एग्जाम में पास हो गया। वागुरी ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है, तो अब तो तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जा पाओगे ना। उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर रेंतारो को लगता है जैसे कि वो भी उसके स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आना चाहती है, लेकिन तभी वो सुबारू की बात को सोचकर दुखी हो जाता है कि अगर उन दोनों को साथ में कोई देख लिए तो वागुरी को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि सुबारू ने बताई थी कि वागुरी की स्कॉलरशिप भी कैंसिल होने का चांस है। नेक्स्ट अगले सीन में वागुरी सोच रही थी काश कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रेंतारो को प्ले करते हुए देख पाए। दिन अगले दिन उसामी काफी ज्यादा परेशान होता है कि रेंतारो और साकू आपस में बात नहीं कर रहे। तभी अयातो उससे कहता है कि तुम्हें उन दोनों में दोस्ती करवाना चाहिए क्योंकि पहले उसामी और साकू
साकू के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो रेंतारो उन दोनों में दोस्ती करवाने में मदद किया था। इसलिए साकू उन दोनों के बीच में दोस्ती करवाने के लिए उनसे कहता है चलो साथ में मिलकर बेसबॉल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 3 दिनों के बाद उनके स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। पर ये दोनों उसके मुंह पे ही मना कर देते हैं, जिस पर उसामी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सभी के साथ एंजॉय करने के लिए कितना मेहनत किया था, लेकिन इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में झगड़ा इसी बीच ही होना था। दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद साकू जब घर जा रहा होता है तभी ये दोनों उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। साकू उनसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हयातो पूछता है क्या तुम इसलिए नाराज हो कि रेंतारो छुप के किक्यो एकेडमी के एक लड़की से मिलता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। साकू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस बात से दुखी हूँ कि रेंतारो हमारे इतना ज्यादा अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी उसने हमसे बातें छुपाई जैसे कि वो हमें दोस्त मानता ही ना हो। तभी उसामी कहता है तुम उसके बारे में एकदम गलत सोच रहे हो, भले ही वो बाहर से कितना ज्यादा खतरनाक दिखता हो पर हमें पता है वो अंदर से कितना ज्यादा अच्छा है। वो कभी किसी की बुरा नहीं सोचता और उस दिन उसकी ही वजह से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती दोबारा हो पाई। आगे आया तो भी उसे समझाते हुए कहता है और सबसे बड़ी बात रेंतारो कभी भी हमसे झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाने के बाद भी वो हमें इस बारे में बताने से मना कर दिया, पर वो हमसे झूठ नहीं बोला। शायद वो ये बात हमें बताना ना चाहता हो तो हमें भी इसके लिए उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी एक न एक दिन समय आने पर वो हमें ये बात बता ही देगा। साकू को भी ये बात सही लगता है। देन ये तीनों साथ में जाने लगते हैं। देन अगले सीन में रेंतारो की मॉम देखती हैं कि रेंतारो थोड़ा परेशान दिख रहा है, जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम एग्जाम में फिर से फेल हो गए, जिस पर रेंतारो कहता है नहीं मैं पास हो गया। उसकी मॉम हंसती है, उन्हें लगता है वो मजाक कर रहा है, लेकिन आगे जब रेंतारो कहता है कि वो इस बात को लेकर सीरियस है तो उसकी मॉम हैरान हो जाती है। अगले सीन में यहाँ वागुरी आ जाती है, उसे देखकर रेंतारो छुप जाता है। वागुरी बताती है कि वो अपनी एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर की है, इसलिए वो खुद को ही ट्रीट देने के लिए यहाँ केक खाने आ गई। रेंतारो अपने मॉम से इशारा करके बोल रहा होता है कि वागुरी को मत बताना वो यहाँ पर है, लेकिन उसकी मॉम मुंह से वागुरी के सामने ला देती है और वागुरी को बताती है कि मेरा बेटा का भी स्कोर पहली बार एग्जाम में अच्छा आया है। दिन आगे वो रेंतारो और वागुरी को अकेला छोड़ के अपने दूसरे काम के लिए चली जाती है, और यहाँ पर वागुरी रेंतारो को हाई फाई देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो रेंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल जा सकता है। लेकिन रेंतारो को पता होता है कि साकू के साथ फाइट की वजह से ये प्लान खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वागुरी के साथ हाई फाई कर देता है। और वागुरी यहाँ नोटिस करती है रेंतारो थोड़ा दुखी है, इसलिए वो रेंतारो को मोटिवेट करने के लिए उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता मोटिवेट करना कैसे है। वो सिर्फ उसके साथ खाने के बारे में ही बात करती है। वो बताती है कि उसे खाना खाना कितना पसंद है, वो हमेशा कुछ ज्यादा ही खाना खा देती है। उसकी इन सब बातों को सुनकर रेंतारो हंसने लगता है और वागुरी भी उसे हंसते हुए देखकर काफी खुश हो जाती है। आगे वागुरी के यहाँ से चले जाने के बाद रेंतारो सोचता है आखिर उसे वागुरी के साथ समय बिताने में इतना अच्छा क्यों लगता है। वो सुबारू की बात सोचता है कि वो वागुरी के साथ रहने से वागुरी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो वागुरी से दूर होना नहीं चाहता। अगले सीन में वागुरी रेंतारो की हंसते हुए चेहरा को सोचकर काफी खुश होती है। तभी वो फोन में किसी की मैसेज को देखकर काफी हैरान हो जाती है। दिन यहाँ पर रेंतारो की मॉम रेंतारो के लिए काफी सारे खाना बनाई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थे कि रेंतारो 59 स्कोर करके पास हुआ था। तो फिर रेंतारो कहता है ये इतना भी अच्छा स्कोर नहीं है। तभी उसकी मॉम बताती है कि वो रेंतारो की मार्क्स या फिर उसके पास करने की वजह से खुश नहीं है। पहले रेंतारो किसी भी चीज से बहुत ही जल्दी हार मान लेता था, लेकिन कुछ दिन हुआ वो नोटिस कर रहे हैं कि रेंतारो अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए वो खुश होते हैं कि रेंतारो हार नहीं माना। देन वो पूछती है कि क्या तुम अभी भी वागुरी के बारे में सोच रहे हो, जिस पर रेंतारो हैरान होता है कि आखिर उन्हें कैसे पता। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम कब क्या सोचते हो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, पर इस वजह से अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ मत देना। नेक्स्ट हम देखते हैं सुबारू को। सुबारू इसी पार्क में वागुरी का इंतजार कर रही थी। यह वही पार्क था जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। आगे यहाँ पर वागुरी आ जाती है और हमें पता चलता है सुबारू वागुरी को मैसेज करके यहाँ पर बुलाई थी, ताकि वो रेंतारो के साथ उस दिन जो सब बात की थी वो वागुरी को बता पाए। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है सुबारू बचपन में काफी डरपोक थी। वागुरी को ऐसे लटकते हुए देखकर वो काफी डर जाती थी और रोने लगती थी। वो वागुरी को काफी कूल समझती थी। वो भी वागुरी की तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। देन प्रेजेंट में सुबारू बता देती है कि उस दिन वो वागुरी और रेंतारो को साथ में एक कैफे में बैठे हुए बात करते हुए देख ली थी, और वागुरी के वहां से जाने के बाद वो रेंतारो से बोले कि वो और वागुरी से कभी भी ना मिले। पर हम देखते हैं वागुरी ये बात जानकर उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। उसे पता होता है कि किक्यू और चिदोरी एकेडमी के बीच की रिश्ता काफी खराब है। शायद इसलिए सुबारू वागुरी के बारे में चिंतित होगी कि वो एक
चितोरी हाई स्कूल के लड़के के साथ घुल मिल रही है। आगे वो सुबारू से माफी मांगती है कि उसने उसे चिंता में डाले। उसे माफी मांगते हुए देखकर सुबारू काफी हैरान होती है। उसके मन में हमेशा डर बना रहता था कि उसके और रेंतारो के बीच में हुआ बातों को रेंतारो वागुरी को ना बता दे, और वागुरी को हमेशा की तरह नॉर्मल बिहेव करते हुए देखकर वो समझ गई थी कि रेंतारो उसे कोई भी बात नहीं बताया। भले ही ये जानकर उसे थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिला, पर उसे अंदर से हमेशा ये गिल्ट सताता रहता था। इसलिए उसने वागुरी को यहाँ बुला के उसे सभी बातें बता दी। आगे वो वागुरी को बार बार सॉरी कहने लगती है। ये सब बताने के बाद उसे पूरी तरीके से रिलीफ मिल चुका था, पर अभी भी वो काफी दुखी थी, खुद को नफरत करती थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी होने के बाद भी उतना ही डरपोक है जितनी कि वो बचपन में थी, जबकि वो वागुरी की तरह स्ट्रॉन्ग बनने की पूरी कोशिश करती थी। ये सब सोच के वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वागुरी उसे रोक देती है और कहती है चलो वैसा ही मजा फिर से करते हैं जैसा हम बचपन में करते थे। आगे वो इस पार्क में खेलने लगती है। आगे वो यहाँ पर लटकते हुए बचपन की वही किस्सा फिर से बताती है, जब बचपन में वागुरी यहाँ लटकते हुए गिर जाने की वजह से सुबारू उसके लिए काफी ज्यादा रोई थी। वो बताती है कि सुबारू कितनी ज्यादा काइंड है जो उसकी इतनी ज्यादा चिंता करती है, पर सुबारू बताती है कि वो खुद को नफरत करती है कि वो कितनी ज्यादा डरपोक है। पर वागुरी कहती है ऐसा नहीं है। वो सुबारू की काफी सारे अच्छे गुणों के बारे में बताती है। वो हमेशा ये देखकर काफी खुश होती है कि सुबारू उसकी कितनी ज्यादा चिंता करती है। सुबारू ही है जो कि हमेशा उसके साथ रही है, उसे हमेशा ही सुबारू की जरूरत है। इसलिए आगे वो बताती है कि खुद से नफरत मत करो, क्योंकि तुम वही सुबारू हो जिसे मैं प्यार करती हूँ। तभी सुबारू को याद आता है कि वागुरी हमेशा से ही ऐसी ही थी। जब से वागुरी उससे मिली है तब से ही वागुरी उससे यही कहती थी कि उसे सुबारू पसंद है। दिन आगे वो समझ पाती है कि उसे क्या करना है। दिन वो वागुरी के पास जाकर उससे गले लग जाती है और वागुरी से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम रेंतारो को पसंद करती हो। वागुरी रेंतारो के बारे में सोचती है और उससे कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर सुबारू भी थोड़ी हंसती है। दिन आगे वो बताती है जब वो रेंतारो को वागुरी से मिलने मना किया था तो रेंतारो बताया था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, जो सुनकर वागुरी थोड़ी हैरान होती है। आगे सुबारू सोचती है भले ही मैं खुद को पसंद ना कर पाऊँ, पर जबकि वागुरी मुझे पसंद करती है तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और वागुरी के साथ चलता जाऊंगा, इस उम्मीद में कि कभी मैं भी खुद को पसंद कर पाऊँ। दिन अगले दिन में ये दोनों साथ मिलकर घर वापस आ रहे होते हैं। तभी वागुरी के पास रेंतारो का मैसेज आता है। वो मैसेज में बताया था कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि उस दिन हुआ सुबारू के साथ बातों के बारे में सोचकर वो इस बारे में सुबारू के साथ फिर से कुछ बात करना चाहता है, पर उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ वागुरी ही एक जरिया है। इसलिए वो वागुरी से बात करने के लिए उसे मैसेज किया था और वो नहीं चाहता है कि वागुरी उन दोनों के बीच की बातों को जाने। तभी उसके पास वागुरी का कॉल आता है। वो वागुरी को बताता है कि उसे सुबारू के साथ कुछ बात करना है। वागुरी बताती है कि सुबारू उसके बगल में ही खड़ी है। देन वो सुबारू को फोन दे देती है, जिस पर रेंतारो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। दिन आगे वो सुबारू से उस दिन के बारे में बात करने के लिए कहता है, जिस पर सुबारू कल स्कूल छुट्टी होने के बाद पार्क में मिलने आने के लिए कहती है। दिन अगले दिन रेंतारो सुबारू के पास आता है। सुबारू पूछती है कि तुम्हें क्या बात करना था। रेंतारो कहता है आखिर में तुम्हारे हिसाब से क्या करूं जिससे मैं वागुरी से मिल पाऊं। सुबारू कहती है मैं उसकी मॉम नहीं हूँ जो कि तुम्हें ये बात बताऊं। रेंतारो कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। रेंतारो बताता है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है कि किक्यू एकेडमी चितोरी को कितना ज्यादा नफरत करता है, पर फिर भी वो वागुरी से मिलना चाहता है। पर वो वागुरी को कोई भी परेशानी में डालना नहीं चाहता, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो वागुरी को बिना कोई परेशानी में डाले उससे कैसे मिल सकता है। सुबारू कहती है आखिर तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो, क्या मुझसे ये पूछने की कोई वजह है? मैं तो बस खुद की सेल्फिशनेस की वजह से तुम्हें उससे ना मिलने के लिए कह रही थी, और तुमने भी तब मुझे अपना आंसर दे दिए थे। और क्या तब तुम्हारे साथ इतना क्रूरली बात करने के बावजूद भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो? रेंतारो कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम सच में वागुरी की काफी ज्यादा परवाह करती हो। भले ही रेंतारो तब उसकी बातों को सुनकर थोड़ा डर गया था, पर रेंतारो उसकी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि वो किसी की इतनी ज्यादा परवाह करती है। और रेंतारो को लगता है सुबारू बहुत ही अच्छा पर्सन है और वो किसी ऐसे पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकता जो कि वागुरी की इतनी ज्यादा केयर करती है। इसलिए वो सुबारू से ये बात पूछ रहा है कि वो वागुरी से मिलने के लिए क्या कर सकता है। ये सब सुनकर सुबारू काफी हैरान होती है और उसे रियलाइज होता है कि रेंतारो कितना ज्यादा काइंड है। आगे सुबारू बताती है कि उस दिन हम दोनों के बीच में जो सब भी बातें हुआ उन सब के बारे में मैं वागुरी को बता दी हूँ। जो सुनकर रेंतारो काफी हैरान होता है और काफी शर्मा भी जाता है कि उसने रेंतारो की आंसर को भी वागुरी को बता दी। आगे सुबारू बताती है अगर तुम दोनों हमारे स्कूल से दूर मिलते हो तो ये ठीक रहेगा। आगे एक फुटबॉल आके रेंतारो से टकराता है।
तभी उन्हें पता चलता है ये बॉल उसी बच्चे का है जो कि उस दिन उनसे कैफे में मिला था। ये बच्चा इन दोनों को साथ में देखकर कहता है क्या तुम दोनों दोस्त हो, जिस पर ये दोनों कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा कहता है लेकिन अगर तुम दोनों दोस्त नहीं होते तो एक दूसरे से बात क्यों करते, जरूर तुम दोनों काफी करीब दोस्त होगे। आगे उसके चले जाने के बाद रिंतारो सोचता है दोस्त कहलाने से तो हम दोनों बहुत दूर है, लेकिन तभी सुबारू उससे कहती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। जो सुनकर रिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, जिस पर वो हंसती है और यहीं पर इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है।